उस आदमी ने अपने हथियार के चारों ओर एक रस्सी लपेटकर एक साधारण लेकिन असरदार अस्थायी स्टेबलाइजर बना लिया। उसने दूर रखे तरबूज पर निशाना साधा। गोली लगी, लेकिन थोड़ी बाईं तरफ। नतीजे से संतुष्ट न होकर उसने पेचकस से कुछ बदलाव किए और फिर से गोली चलाई। इस बार निशाना बिल्कुल सटीक लगा। यह सिर्फ अभ्यास नहीं था, वह एक हाई प्रोफाइल व्यक्ति की हत्या की तैयारी कर रहा था। कार्यक्रम से 10 घंटे पहले वह आयोजन स्थल पर पहुंच गया। सुरक्षा बेहद कड़ी थी, लेकिन गार्ड्स को कुछ भी असामान्य नजर नहीं आया, क्योंकि स्नाइपर राइफल को एक साधारण जूते के रूप में छिपाया गया था, इसलिए वह बिल्कुल सामान्य दिखाई दे रही थी। लेकिन उसे खोलने पर उसके अंदर छिपे एक दर्जन मॉड्यूलर हिस्से सामने आए। जोड़ने के बाद वे एक पूरी तरह काम करने वाली प्लास्टिक स्नाइपर राइफल में बदल जाते थे, जिसे मेटल स्कैनर भी पकड़ नहीं सकता था। जहां तक गोली की बात ही, उसे एक खोखले किए गए फोन कवर के अंदर छिपाया गया था। फोन कवर को चुपचाप सिक्योरिटी ट्रे में रखा गया और दूसरी तरफ पहुंचने के बाद वापस निकाल लिया गया। अंदर पहुंचते ही वह बैक स्टेज की तरफ बढ़ा। उसने छत पर जाने वाले दरवाजे का ताला खोला और एक संकरी वेंटिलेशन शाफ्ट में घुस गया। पूरे 10 घंटे तक वह खामोशी से वहीं पड़ा रहा। एक छोटी सी दरार से उसे पूरे हॉल का बिल्कुल साफ दृश्य दिखाई दे रहा था। उस तंग जगह में उसने चुपचाप अपना जूता उतारा, स्नाइपर राइफल को जोड़ा और उसे अपने पास रख दिया। उस समय इमारत लगभग खाली थी। वहां सिर्फ वह था और उसके निशाने पर मौजूद व्यक्ति का आने वाला भविष्य। आखिरकार ऊपर से कदमों की आवाज गूंजने लगी। सुरक्षाकर्मी अंतिम जांच कर रहे थे। इसका मतलब था कि निशाना अब करीब था। नीचे सुरक्षा और भी कड़ी कर दी गई थी। नए स्कैनिंग उपकरण लगाए गए थे और ज्यादा गार्ड तैनात कर दिए गए थे। एक अधिकारी ने सिक्योरिटी चीफ को एक प्रिंटेड तस्वीर दी। वह हत्यारे के चेहरे का स्केच था। उधर शाफ्ट में पड़े हत्यारे का शरीर सुन्न होने लगा था। उसने अपनी प्रतिक्रिया और सतर्कता बनाए रखने के लिए चुपचाप शरीर को थोड़ा खींचा। जल्द ही प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू हो गई। वह डक्ट से बाहर निकला, अपनी पोजीशन में पहुंचा और हथियार तैयार किया। छत से उसे बिल्कुल सही जगह दिखाई दे रही थी। वह सब कुछ साफ देख सकता था, लेकिन एक समस्या थी। निशाने पर मौजूद व्यक्ति के सामने बुलेट प्रूफ कांच की एक बड़ी शीट लगी हुई थी। अगर वह अभी गोली चलाता तो उसका कोई फायदा नहीं होता। उसने अपनी सांस रोक ली और सही मौके का इंतजार करने लगा। तभी अचानक कुछ ऐसा हुआ जिसकी उसे बिल्कुल उम्मीद नहीं थी।